एक बदकिस्मत कैदी जेल का टैंक चुराकर भाग रहा था। तू रोकेगा मेरे को। जेलर झुनझुन दास उसका पीछा करते हैं और पाने से टैंक के सारे नट खोल देते हैं। टैंक सड़क पर पड़ी टट्टी की तरह बिखर जाता है। ये कैसे हो गया? कैदी के पास सिर्फ स्टीयरिंग बचता है। जेलर झुनझुन दास हथकड़ी लगाकर उसे ले जा रहे होते हैं, लेकिन कैदी कहता है तुझकी टुइयां है। और जेलर को ले जाकर बाल्टी में डुबा देता है। बाबू अपने थाना थाया। जेलर स्विमिंग सूट पहनकर निकलता है और पिचकारी मारता है। कैदी को एक डंडा मिलता है, वह उसे उछलने के लिए उपयोग करता है। लेकिन जेलर ने एक नकली दीवार बनाई थी जिससे वह टकरा जाता है। परेशान होकर झुनझुन दास कैदी को जेल में बंद कर देता है, लेकिन कैदी हार नहीं मानता। वह ऑक्सीजन सप्लाई पाइप से ऊपर जाने लगता है। हालांकि झुनझुन दास को पहले से ही शक था। उन्होंने लोहे का एक गोला उस पाइप में डालने से पहले कहा और डाल दिया। कैदी की चाल नाकाम हो जाती है और कहता है सब्सक्राइब करो। महिला तस्वीर ले रही थी, मगरमच्छ ने उसे खाना चाहा। महिला उठ गई और बच गई। अरे नहीं। महिला डर कर भागती है। लोग तेरे को बताते। टिंगू पहलवान उसे पकड़ लेता है और उसे पियानो बना देता है और उसे नीरज चोपड़ा की तरह फेंकता है। डमरुआ उसे एक ही लात में फर्नीचर बना देता है। 500 में? महिला डमरुआ के ऊपर बैठकर वीडियो बना रही थी। तभी उन्हें सोंटू शेर ने देखा। वह उन पर दहाड़ता है। डमरुआ पहलवान ने एक ही गोली से उसे टकला कर दिया। गोटी गायब। ये तो सब गुंडा लोग हैं, भाग रहे हैं। महिला डमरुआ की तारीफ करती है। तभी महिला पेड़ पर लटकी रह गई और डमरुआ आगे निकल गया। पीछे देखो पीछे। महिला ने बंदर को देखा और उसका वीडियो बनाने लगी। बंदर भागता है। महिला टट्टी पर लगी मधुमक्खी की तरह उसका पीछा करती है। तभी टिंकू पहलवान ने महिला को हवा की सैर कराई और जमीन पर उतार दिया। टिंकुआ उस पर फिदा हो जाता है और छाती पीटने लगता है और बिल्कुल मेरी तरह डांस करता है। महिला उस हवसी को देख खुश हुई। वह उसके शरीर की प्रशंसा करने लगती है और कहती है सब्सक्राइब करो। घसीटा ने 20 साल तक चम्मच से खुदाई की। आखिरकार उसने सुरंग खोद ली। वह सामान लेने के लिए वापस जेल गया। तभी वहाँ पर जेलर के कदम पड़े। आजा। उसे देख घसीटा का पेशाब छूट गया। उसने सब छुपा दिया। जेलर ने कहा कल तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा। घसीटा को अभी जाना था। वह शरीर से निकली, पात की तरह जेल से निकला। वह भागकर ट्रेन में चढ़ता है और टीवी का मसाला निकालकर डोली में बैठी दुल्हन की तरह बैठ जाता है। बच गया साला। लेकिन टीवी जेलर के घर में डिलीवर हो रही थी। एक आदमी टीवी को जेलर के ऑफिस तक पहुंचाता है। आजा। घसीटा को नहीं पता कि आज उसकी खबर ली जाएगी। घसीटा ने जेलर को देखा आज मैं मर गया भैया। तो उसकी हवा टाइट हो गई। जेलर हेलो बाबू, आप हमेशा मेरे को गलत क्यों सोचती हो? टीवी को पत्नी को गिफ्ट करने से पहले चेक करता है। मजबूरन घसीटा टीवी में अलग अलग किरदार में प्रदर्शन करता है। बीड़ी दो तब बताओ मैं। लेकिन जेलर इससे संतुष्ट नहीं था। फिर उसने संगीत चैनल लगाया। फिर जेलर ने लंगड़े कुत्ते की तरह डांस किया। फिर बोला सब्सक्राइब करो। शेर सो रहा था। तभी उसे खुशबू आई। उसने देखा तो नीचे गोबर उठाने वाले बीटल्स अपनी गोबर इकट्ठा कर रहे थे। शेर ने एक गोबर गोला उठाया, फेंक दिया और बाकी गोले भी फेंक दिए। बीटल फिर अपना गोला लाया। हम छोड़ा। शेर ने फिर फेंका। गोला सबका गोबर इकट्ठा करके बड़ा बन जाता है। शुतुरमुर्ग भी उसे फेंक देता है। ये क्या है? गोला फिर से वहीं आ जाता है। अजीब जानवर है। बीटल उसे उड़ाकर शेर के पास ले जाता है। तेरे को भूख लगा? वह उसके सर पर रख देता है। बीड़ी दो तब बताओ मैं। फिर शेर उसे पहाड़ी से फेंक देता है। लेकिन वह उसे उड़ाकर फिर ले आता है। बाबू शेर उसे रोकने की काफी कोशिश करता है और लड़ते वक्त पहाड़ी से गिर जाता है। आदमी ने पर्दा खोला और एक ही लठ से भेड़ अलग और बाल अलग कर दिया। ये कैसे हो गया? एक हाइब्रिड मुर्गी जिसका सिर्फ आदमी ने पंख हिलाया। उसने मशीन की तरह बहुत सारे अंडे दिए। आगे अंडों का परीक्षण एक मशीन करती है। अच्छा ठीक है। जिसमें एक गिलहरी का अंडा आया। उसने हटा दिया और उससे एक चतुर गिलहरी निकली। ये क्या है? यहाँ तक कि अंडों को ऊष्मा मशीन से दी जाती है और तुरंत उनके चूजे निकाल लिए जाते हैं। हेलो मशीन को डार्क पर सेट करके काले बच्चे निकाल लिए जाते हैं। यार, ये तो ज्यादा ही काला हो गया। मुर्गियों को दाना चुनने में काफी दिक्कत होती थी, इसीलिए हाइब्रिड दाने बनाए गए जो उछल के डायरेक्ट मुर्गियों के मुंह में जाते हैं। यह मुर्गी और तोता का हाइब्रिड है जो अंडे देने के बाद तोते की तरह खुद बताती है। हम संतोष पागल नहीं। और यदि बड़े लेग पीस चाहिए तो मुर्गी और शुतुरमुर्ग का हाइब्रिड बनाया गया है जिनकी टांगे बहुत बड़ी होती हैं। शेर पूरी ताकत से गरजा जिससे चारों तरफ की मिट्टी उखड़ गई और चटाई की तरह लिपट गई। दो कछुए आशिकी कर रहे थे, लेकिन एक डरकर दूसरे के सेल में घुस जाता है। ये क्या है? शुतुरमुर्ग भी डर जाता है और घबराहट में वह अपना मुंह छुपा लेता है। ये कैसे हो गया? शेर को देख वह बिना निशान के वहाँ से गायब हो जाता है। कुछ जानवर पानी पीने की हिम्मत करते हैं, तब तक वहाँ शेर छिछोरे बाबा की तरह आता है और सभी गायब हो जाते हैं। आजा। शेर के सामने एक प्यारी भेड़ आती है। उसने भेड़ के नोट को देखा, उस पर लिखा था बीड़ी दो
दो तब बताओ मैं। जाल से सावधान शेर जाने लगता है। रुक तेरे को बताते। भेड़ उसे पकड़कर खींचती है और कहती, बड़वा मुझे खाओ। शेर ने उसे जैसे ही छुआ, मशीन ने उसे मुक्का मारा और एक आदमी ने उसे तुरंत ही बांध दिया। ऐसा मत करो मेरी जान। अब वह शेर सिर्फ सर्कस का एक जोकर ही बनकर रह गया है और बार बार कहता है, सब्सक्राइब कर। योर क्वेश्चन? भालू ने शरीर पर टायर का निशान बनाया या और एक पत्थर कार के नीचे फेंक दिया। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे लगा मैंने एक्सीडेंट कर दिया। भालू अपने नाटक में लीन था। ड्राइवर देखने के लिए नजदीक जाता है। मर गया माँ। ड्राइवर उसे मरा समझकर वहाँ से जाने लगता है। भालू यह देख बच्चे की तरह रोने लगता है। ऐसा रोने का नहीं। ड्राइवर कोई लफड़ा नहीं चाहता तो वह उसे शांत कराता है और महीने भर कर राशन देता है। सभी भालू एक मीटिंग में थे। महिला ने बताया कि किसी पर्यटक का कोई फायदा नहीं उठाएगा वरना परिणाम कुछ ऐसा होगा। लेकिन यह सब एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। एक भालू खाना ढूंढ रहा था लेकिन तभी सभी को पर्यटक दिखे। यह सभी उन पर टूट पड़े। या एक ने बतख की टोकरी चुराई लेकिन महिला पुलिस को देखकर वापस रख दी। खाना पाने के लिए भालू बतख को नाच दिखाता है। ये देना मैं तेरे वास्ते नाची रे। वह कहता है, थोड़ा और नाच बसंती। तो हर बहिनी छिनार। और आखिर में खाना खत्म करके जाने लगता है और लेडी पुलिस भालू से कहती है, हम बोलेगा कचरा मत फैलाओ। सब्सक्राइब माय चैनल। चीता ने जंजीर उठाई तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। और काट कर उसे चबाया और अपने मुंह से कीलों की बारिश की। छोटू ने भी वैसा ही किया पर उसके मुंह से कीलों की बजाय दांतों की बारिश हुई और उसका मुंह पिंजरा हो गया। घसीटा अपने डोले दिखाकर महिला को पटा रहा है। छोटू फोटो खींच रहा था लेकिन तब तक घसीटा महिला के पास खड़ा हो गया। उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने गुस्से में बोला, विद्यार्थी की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? घसीटा ने एक ही मुक्के में उसे पेट की सैर करा दी। छोटू पेट खोलकर बोला। बीड़ी बीड़ी दे। घसीटा महिला को लेकर चला गया। छोटू अब बॉडी बनाना चाहता है। दुकानदार बोला, यह लो सांडे का तेल और लगा कर लो। तेल और एक खुराक बनाकर उसे खिला दी छोटू के मुंह में। फिर दुकानदार ने चुपके से 500 किलो के 2 गुब्बारे फुलाए और उन्हें उठाने के लिए कहा। छोटू ने झट से उसे उठा दिया। उसे लगा अब तो वह ताकतवर है और बोला, के हम छोड़ा, हम संतोष पागल नहीं। फिर महिला के पास जाकर बोला, अब तू बनेगी मेरी रानी। घसीटा निकालेगा पानी। घसीटा बोला, कैसे बनाएगा इसको तू रानी? अभी याद दिलाता हूँ मैं तुझको नानी। और जब आई ताकत आजमाने की बात, हर बार निकल रहा था छोटू का पाद। छोटू बोला, सब्सक्राइब करो। चुप कर बे कुत्ते। घसीटा ने जंजीर उठाई तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। और काट कर उसे चबाया और अपने मुंह से कीलों की बारिश की। छोटू ने भी वैसा ही किया पर उसके मुंह से कीलों की बजाय दांतों की बारिश हुई और उसका मुंह